सभी को नमस्कार। मैं राकेश झाझरिया। आज हम कक्षा 10 संस्कृत का 7वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सौहार्द प्रकृति शोभा। अर्थात सौहार्द प्रकृति की शोभा है। सौहार्द का अर्थ है मिलजुल कर रहना, प्रेम से रहना। तो मिलजुल कर रहना ही प्रकृति की शोभा है। इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से बताया गया है कि सभी प्राणियों को मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में सभी जीव जंतु, सभी प्राणी एक दूसरे पर आश्रित हैं। इसलिए अपने कल्याण के लिए सभी को आपस में प्रेम व मित्रतापूर्वक व्यवहार के साथ रहना चाहिए। प्रस्तुत है पाठ सौहार्द प्रकृति शोभा। वनस्य वन के दृश्यम दृश्य, वन का दृश्य है। समीपे समीप में, एवैका एव प्लस एका वृद्धि संधि। नदी बहती बहती है कि वन का दृश्य है, समीप में ही एक नदी बहती है। अब इसमें भाषिक कार्य वाला क्वेश्चन पूछें तो अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, तो क्रिया क्या है? वहती, लकार वाला रूप है। और कर्तृपदम किम, कौन बहती है? नदी, तो नदी क्या हो गया? कर्तृपद। और वहती क्रियापद। एवं का इस पद का संधि विच्छेद पूछ लें तो एव प्लस एक का वृद्धि संधि। इसमें ये पूछ लें कि इस वाक्य में विशेषण विशेष्य बताओ, तो नदी कितनी? एक का, तो एक का क्या है? विशेषण। और नदी विशेष्य, कोई चीज़ कैसी है, किसके समान है, कितनी है, यह उत्तर जिस शब्द से आता है वह क्या होता है? विशेषण। तो वन का दृश्य है, समीप में ही एक नदी बहती है। एक सिम्ह है, एक शेर। एक सिम्ह है, एक शेर सुखेन सुख पूर्वक विश्राम में थे, विश्राम करता है या विश्राम कर रहा है, कि एक शेर सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है। तो इस वाक्य में विशेषण एक है, सिम्ह है, विशेष्य, विश्रामत्य क्रिया, और इस क्रिया का कर्तृपद सिम्ह है। तदेव, तदा प्लस एव वृद्धि संधि। तदा तब, एव ही तब ही, एक वानर है, एक बंदर, आगत्य आकर, आ उपसर्ग, गम धातु, लेप प्रत्यय आकर के, तस्य उसकी, पुच्छम पूछ को, धुनाती घुमाता है, पकड़कर घुमाता है, कि तभी ही एक बंदर आकर उसकी पूंछ को पकड़कर घुमाता है। तो धुनाती ये क्या है? क्रियापद है। घुमाता है, कौन घुमाता है? वानर है, बंदर। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एक है वानर है, आगत्य तस्य पुच्छम धुनाति। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, तो धुनाति क्रियापद है। कर्तृपदम किम, तो कौन घुमाता है ना। कर्तृपद जैसे ही पूछिए आप, उस क्रिया से पूछो, उस क्रिया को करने में किसका मुख्य रोल है, उस काम को कौन कर रहा है, उस काम को करने में हीरो कौन है, तो वो क्या होता है? कर्तृपद होता है, कर्ता होता है। तो पकड़कर कौन घुमाता है? वानर है। तो ये वानर है क्या हो गया? कर्तृपद हो गया। धुनाति क्रियापद हो गया। एक है विशेषण हो गया। वानर है विशेष्य हो गया। अगत्य का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद पूछें तो आ उपसर्ग, गम धातु, लेप प्रत्यय। तस्य, तस्य क्या है? सर्वनाम। उसकी पूछ को, किसकी? तो ऐसे आता है कि तस्य इति सर्वनाम पदम कस्मे स्थाने प्रयुक्तम। तो ये तस्य सर्वनाम पद किसके लिए आया है? तो उसकी पूछ है ना। तो आपको हिंदी अनुवाद करोगे पकड़ में आ जाएगा। उसकी पूछ घुमाता, तो किसकी? सिम्ह है, शेर की। तो तस्य किसके लिए आया है? सिंहस्य, शेर के लिए आया है। या सिंह है, सिम्ह है, शेर, ये उत्तर लिख देंगे तो भी आपका सही हो जाएगा। तो कर्तृक्रियापद, विशेषण विशेष्य पद, सर्वनाम किसके लिए है, ये आप सबको पाठ के साथ साथ ही ध्यान रखना है। साथ ही विलोम पद भी पूछते हैं और पर्यायवाची भी पूछते हैं। क्रुद्ध सिंह है, क्रोधित शेर। अब देखो यहाँ भी विशेषण विशेष्य हो गया। शेर कैसा, मैंने बताया ना, कैसा भी उत्तर आए चाहिए। शेर कैसा? क्रोधित। तो ये क्रुद्ध है क्या है? विशेषण है। और सिंह है क्या है? विशेष्य। तो क्रोधित शेर तम, उसको, प्रहर्तुम इच्छति, प्रहर्तुम मारने की, इच्छति इच्छा करता है, कि क्रोधित शेर उसको मारने की इच्छा करता। तम उसको, तम क्या है? सर्वनाम किसकी? तो वानरम। तो ये तम सर्वनाम किसके लिए है?
वानरम के लिए आया है, बंदर के लिए आया है। प्रहर्तुम इच्छति, मारने की इच्छा करता है। इच्छति क्या है? क्रिया। और ये इच्छा कौन करता है? सिंह है, शेर। तो इच्छति क्रिया और सिंह है कर्तृपद। परम, परंतु, वानरस्तु, वानर है प्लस तू, विसर्ग संधि, बंदर तो, कुर्दित्वा, कूद कर, कूद धातु, कत्वा प्रत्यय, वृक्षम आरूढ़ है, पेड़ पर चढ़ गया है। किंतु बंदर तो कूद कर पेड़ पर चढ़ गया। आरूढ़ है, चढ़ गया, क्रिया है, कौन चढ़ गया? वानर है, ये कर्तृपद हो गया। तदेव, तदा प्लस एव, वृद्धि संधि, तभी, अन्यस्मात् वृक्षात, दूसरे, अन्यस्मात् दूसरे, वृक्षात वृक्ष से, अपरह दूसरा, वानरह बंदर, सिंह से शेर के, कर्णम आकृष्य, कर्णम प्लस आकृष्य, कान को, आकृष्य खींचकर, पुनः वृक्षोपरि, फिर से वृक्ष के ऊपर, वृक्ष प्लस ऊपरी गुण संधि, वृक्ष के ऊपर, आरोहति चढ़ जाता है। आरोहति क्रिया है और इस क्रिया का कर्ता कौन है? वानर है, बंदर। और बंदर कैसा? अपरह दूसरा। तो अपरह क्या है? विशेषण। वानर क्या है? विशेष्य। अन्यस्मात् वृक्षात, दूसरे वृक्ष से, वृक्ष कैसा? दूसरा। तो ये भी विशेषण बन जाता है। अन्यस्मात् विशेषण और वृक्षात विशेष्य। एवमेव, एवं प्लस एव, इसी प्रकार ही, एवं इस प्रकार, एव ही इसी प्रकार ही, वानराः बंदर, वारम वारम बार बार, सिंहम शेर को, तुदंती तंग करते हैं, परेशान करते हैं, पीड़ित करते हैं। तुदंती का अर्थ होता है तंग करना या परेशान करना। तो शेर को बार बार पीड़ित करते हैं। या तुदंती क्या है? क्रिया। और इस क्रिया का कर्ता कौन है? वानराः, है ना। कई बच्चे शेर कर देते हैं, ये गलती। सिंहम क्या है? कर्म पद है ना, कर्म है ये, कर्म कारक है ये। तो वैसे भी क्रिया किसके अनुसार आती है? कर्तृपद के अनुसार आती है। तुदंती क्या है? बहुवचन है, प्रथम पुरुष। और वानर क्या है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन, इसके अनुसार आई है। क्रुद्ध है सिंह है, क्रोधित शेर, इतस्ततः है, इधर उधर, धावती दौड़ता है, गर्जती गर्जना करता है, परम परंतु, किमपि कुछ भी, क्रतुम समर्थ है, करने में असमर्थ। क्रतुम प्लस असमर्थ है, टुकड़े करेंगे ना तो ए हो जाएगा। करने में असमर्थ, एव ही तिष्ठति रहता है। कि शेर, क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता है, गर्जना करता है, कुछ भी करने में असमर्थ ही रहता है। तो ये धावती ग्रजती क्रिया है और इनका कर्ता है सिंह है। वानराः बंदर, हसंती हंसते हैं, वृक्षोपरि च, और वृक्ष के ऊपर, विविधाः विभिन्न प्रकार के, पक्षिणः अपि पक्षी भी, सिंहस्य शेर की, एतादृशी इस प्रकार की, दशाम दृष्ट्वा दशा को देखकर, हर्ष मिश्रितम हर्ष से मिश्रित, कलरवम कलरव बोलते हैं चहचाहट, चहचाहट कुर्वंती करते हैं। कि बंदर तो हंसते हैं और वृक्ष के ऊपर विविध प्रकार के पक्षी भी शेर की इस प्रकार की दशा को देखकर, हर्ष मिश्रितम खुशी से मिली जुली, खुशी से मिली जुली, कलरवम कुर्वंती चहचाट करते हैं। तो कुर्वंती क्या है? क्रिया। और इस क्रिया का कर्ता कौन है? पक्षी न है, पक्षी। निद्रा भंग दुखेन, नींद के भंग होने के दुख से, वन राज्य है, वन राज, शन्नपी होते हुए भी। कि नींद के दुख से दुखी होते हुए भी, तुच्छ जीवे ही तुच्छ जीवों के द्वारा, आत्मनः स्वयं की, एतादृश्या दुर्वस्थया, एतादृश्या इस प्रकार की, दुर्वस्थया बुरी अवस्था में, श्रांत है हो, शांत है थका हुआ होकर, सर्व जंतून सभी जंतुओं को, दृष्टवा देखकर, पृच्छति पूछता है। कि निद्रा दुख, निद्रा भंग के दुख से, कि नींद भंग होने के दुख से, वन राज शनपी वन राज होते हुए भी,
वन का राजा होते हुए भी तुच्छ जीवों के द्वारा स्वयं की इस प्रकार की बुरी अवस्था से थका हुआ होकर या बुरी अवस्था से परेशान होकर या बुरी अवस्था से पूरी तरह थक कर सर्व जंतून सभी जंतुओं को देखकर पूछता है। क्या पूछता है? सिंह शेर क्रोधेन गर्जन क्रोध के साथ गर्जना करते हुए, भो अरे अहम वन राज्य है, मैं वन का राजा हूँ। किम क्या भयम न जायते क्या तुम्हें भय नहीं है? क्या भय उत्पन्न नहीं होता है? किमर्थम किस लिए? मामेवम माम प्लस एवं गुण संधि मुझे माम मुझे एवं इस प्रकार तुदंती तंग करते हो परेशान करते हो सर्वे मिलित्वा सब मिलकर। एक वानरः एक बंदर कहता है यतः क्योंकि तुम वन राज्य है वन का राजा भवितुम होते हुए भी तू तो सर्वथा अयोग्य है सर्वथा अयोग्य हो कि क्योंकि तुम वन का राजा होते हुए भी तो सर्वथा सब प्रकार से अयोग्य हो। राजा तू रक्षक है भवती राजा तो रक्षक होता है परंतु भगवान तू भक्षक है आप तो भक्षक हो। अपिच और भी स्वरक्षायाम अपि अपनी रक्षा भी समर्थ नाशी समर्थ नहीं हो कि अपनी रक्षा को करने में भी समर्थ नहीं हो। त्रही तो कथम अस्मान कथम किस प्रकार अस्मान हमारी रक्षिष्यसि रक्षा करोगे कि तुम तो स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ हो तो किस प्रकार हमारी रक्षा करेगो। इसलिए आप वन के राजा के लिए सर्वथा अयोग्य हो। अन्य वानर है दूसरा बंदर किम न श्रुत्वा क्या नहीं सुना है तवया तुम्हारे द्वारा पंचतंत्रोक्ति ही पंचतंत्र की उक्ति यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमाने प्रे सदा जंतून पार्थिवी रूपेण सकृतांतो न संशय है। तो यहाँ ये श्लोक आया है इसको अन्वय के साथ में यहाँ हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं। यो न रक्षति जो न रक्षा करता है वित्रस्तान का अर्थ होता है डरे हुए का विशेष रूप से डरे हुए का कि जो विशेष रूप से डरे हुए का रक्षा नहीं करता है। पीड्यमानान परे है पीड्यमानान पीड़ित होते हुए को परे है दूसरों के द्वारा सदा हमेशा जंतुओं की पार्थिव रूपेण राजा के रूप में श वह कृतांतो हो यमराज नहीं संशय है कि इसमें कोई संशय नहीं है। जो पीड़ित होते हुए का और विशेष रूप से डरे हुए का रक्षा नहीं करता वह राजा के रूप में क्या होता है? यमराज होता है। तो अन्वय के अनुसार देखो यह है पार्थिव रूपेण जो राजा के रूप में वित्रस्तान विशेष रूप से डरे हुए को परे सदा जंतून न रक्षति पीड्यमान परे सदा जंतून दूसरों के द्वारा सदा पीड़ित हुए जंतुओं की रक्षा नहीं करता वह साक्षात यमराज होता है इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसमें अन्वय में एक लाइन छूट गई है पीड्यमान अपरेह ये परेह से पहले आएगा पीड्यमानान कि जो राजा के रूप में होते हुए भी विशेष रूप से डरे हुए को तथा दूसरों के द्वारा सदा पीड़ित जंतुओं की रक्षा नहीं करता वह साक्षात यमराज होता है इसमें कोई न संशय है इसमें कोई संदेह नहीं है। कौवा कहता है आम हाँ सत्यम कथितम त्वया सत्य कहा गया है त्वया तुम्हारे द्वारा वस्तुतः वन राजा है भवितुम तो वन का राजा होने में तो अहम प्लस एव मैं एव ही योग्य हूँ कि आपने सत्य कहा तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया कि वस्तुतः राजा होने में तो मैं ही सर्वथा योग्य हूँ सब प्रकार से योग्य हूँ। पीक है कोयल उपहसन बहुत ही रोचक पाठ है आनंद लीजिए। उपहसन उपहास करते हुए कथम किस प्रकार त्वम योग्य है तुम योग्य हो वन राज्य है भवितुम वन का राजा होने में यत्र तत्र
जहाँ, यत्र यहाँ, तत्र वहाँ, का इति इस प्रकार की कर्कश ध्वनि न, कर्कश ध्वनि के द्वारा वातावरणम, वातावरण को कुलिक्रोशी, कुलिक्रोशी को बोलते हैं दूषित करना। कुलिक्रोशी का मतलब दूषित करना, कि यहाँ वहाँ का इस प्रकार कर्कश ध्वनि के द्वारा वातावरण को दूषित करते हो, कि तुम्हारी तो बोली ही बड़ी कर्कश है। न रूपम, न रूप है, न ध्वनि ही अस्ति, न ध्वनि है, कि न रूप है, न ध्वनि, न आवाज़ है। कृष्णम वर्णम, काला वर्ण है, काला रंग है। मेध्या मेध्य भक्षकम, मेध्या मेध्य मतलब न खाने योग्य वस्तुओं को खाने वाले, अर्थात से शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो। तो जो न खाने योग्य वस्तुओं को खाने वाले, त्वाम तुम, कथम किस प्रकार, वन राजम मन्यामहे वन का राजा माने, वयम हम सब, कि हम सब तुम्हें किस प्रकार वन का राजा माने। का कह कौवा, अरे अरे, अरे अरे, किम क्या, जलपसी बात करती हो या व्यर्थ की बात करती हो, कि अरे अरे क्या बोलती हो। लेकिन यहाँ जलपसी का अर्थ बोलना भी होता है, लेकिन यहाँ उसका कहने का तात्पर्य है व्यर्थ की बात या बकवास, कि क्या बकवास करती हो, क्या व्यर्थ की बात बोलती हो। यदि, यदि अहम कृष्ण वर्ण है, मैं काले रंग का हूँ, त्रही तो त्वम किम गोरांग है, क्या तुम गोरी हो, क्या तुम गोरे अंग वाली हो। अपिच और भी, विस्मृयते भूल रही हो, कि यत मम कि मेरी, सत्य प्रियता तो, सत्य प्रियता तो जनानाम कृते लोगों के लिए, उदाहरण स्वरूप, उदाहरण स्वरूप है। क्या तुम भूल रही हो कि मेरी जो मैं सत्य बोलता हूँ, मुझे सत्य प्रिय है, तो मेरी सत्य प्रियता तो लोगों में भी उदाहरण स्वरूप है। क्या है, अनृत्यम वदशी, अनृतम झूठ बोलोगे, अनृतम झूठ बोलोगे, चेत तो काकह दृश्येत कौवा काटे, कि यदि झूठ बोलोगे तो तुझे कौवा काटे। ये समाज में भी ये उदाहरण दिया जाता है। तो देखो ये अनृतम का अर्थ होता है झूठ है। तो ऐसे शब्दों का अर्थ आप जरूर याद रखिए, क्योंकि यहाँ पैराग्राफ आता है तो वो पूछते हैं कि असत्य का विलोम पद बताओ, है ना। वो यहाँ अंदर से लिखना होता है, तो आपको ध्यान है अनृतम विलोम पद नहीं, सत्य का विलोम पद बताओ। तो सत्य और सत्य, अनृतम का क्या होता है, झूठ। तो ये यहाँ से हो गया। ये ऐसे भी हो जाता है कि असत्य, इसका पर्याय पद लिखो, तो असत्य का पर्याय पद क्या हुआ, अनृतम। तो ऐसे शब्दार्थ भी आपको ध्यान रखने हैं। इति प्रकारेण, इस प्रकार से, इति प्रकारेण या इस प्रकरण में, कि इस प्रकरण में देखो, सोचो लोगों, मेरा ही उदाहरण देते हैं कि झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। अस्माकम परिश्रम में है, हमारा परिश्रम, एक है च और एकता, कि हमारा परिश्रम और एकता, विश्व प्रथितम, विश्व में प्रसिद्ध है, कि हम कौवों के बीच एकता बहुत होती है और ये विश्व में प्रसिद्ध है। अपिच और भी, काक चेष्टा, कौवे के समान चेष्टा, विद्यार्थी एव, विद्यार्थी ही, कि कौवे के समान चेष्टा वाला विद्यार्थी ही, आदर्श छात्र है मन्यते, आदर्श छात्र माना जाता है। पीक है कोयल, अलम अलम, बस करो बस करो, अतिवित कथनेन, डींगे मारना या डींगे हाँकना बंद करो, घमंड की बातें करना बंद करो। वैसे अतिवित कथनेन का अर्थ होता है डींगे मारना, बढ़ चढ़कर बोलना। तो डींगे मारना बंद करो, बंद करो। किम विस्मृत्य यत, क्या भूल रहे हो, किम विस्मृत्य यत, क्या भूल रहे हो। काकह कृष्ण है, कौवा काला है। पीकह कृष्ण है, कोयल काली है। को भेद पीकह काकयो, क्या भेद है कोयल और कौवे में, कि कौवा भी काला है और कोयल भी काली है, क्या भेद है कोयल और कौवे में। वसंत समय प्राप्ते, वसंत ऋतु के आने पर, काकह काकह, कौवा कौवा है, पीकह पीकह, कोयल कोयल है। अर्थात दोनों हैं तो काले रंग के, लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तब पता चलता है कि ये कौवा कौवा है और कोयल
कोयल है। अर्थात वसंत ऋतु में कोयल अपनी मधुर आवाज़ से सभी को आनंदित कर देती है, तब लोगों को निश्चित रूप से पता चल जाता है। यह अन्वय सहित एक बार फिर देख लो। काकह कृष्ण पीकह कृष्ण को भेद पीका कयो। कौवा काला है, कोयल काली है, कौवा और कोयल में क्या भेद है। वसंत समय प्राप्ति काकह काकह पीकह पीकह। वसंत ऋतु का समय आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। काकह कौवा कहता है, कौवा क्या कहता है, रे प्रभृत, अरे दूसरों पर पलने वाली। प्रभृत का अर्थ होता है दूसरों से भरण पोषण करने वाली, या दूसरों पर पलने वाली, या दूसरों पर आश्रित रहने वाली। तो कह रहे हैं, हे दूसरों पर पलने वाली, अहम यदि मैं तव संततिम तुम्हारी संतान को न पालयामी नहीं पालूंगा, त्रही तो कुत्र शिव पीका, कोयल कहाँ रहेंगी। कि यदि मैं तुम्हारी संतान को नहीं पालूंगा तो कोयल कहाँ रहेंगी। अतः अहम एव, इसलिए मैं ही करुणापर है, करुणा करने वाला हूँ, दया करने वाला हूँ। पक्षी सम्राट है काक है, पक्षियों का सम्राट काक, इसलिए मैं ही दयालु पक्षियों का सम्राट कौवा हूँ। तो यहाँ काक है क्या विशेष्य पद है, और काक है कैसा करुणा पर है, दयालुता से युक्त पक्षी सम्राट है और पक्षियों का सम्राट। तो ये करुणा पर है, पक्षी सम्राट, ये दोनों क्या हो गए विशेषण, और किसके हो गए काकह के विशेष्य हो गए। तो ये संतान पालने वाली बात है, देखो ये बहुत अच्छी बात है। देखो इसमें ये माना जाता है, माना कि ये सत्य ही है कि कोयल अपने बच्चे, जब जंगल के अंदर कोयल के भी बच्चे होते हैं छोटे और कौवे के भी बच्चे होते हैं, दोनों अंडे देते हैं। तो कोयल क्या है, अपना अंडा या अपना बच्चा कौवे के घोंसले में छोड़कर आ जाती है, और दोनों का रंग एक जैसा होता है बच्चों का। तो कौवा उनमें भेद नहीं कर पाता और कोयल के बच्चों को भी पालता है, और बड़ा होकर वो कोयल उड़ जाती है। तो इसलिए कोयल के बच्चों को पालने का काम कौन करता है, कौवा। इस बात को देखो, प्रकृति की बड़ी अनोखी लीला है, इस बात को यहाँ बताया गया है। गजह हाथी, समीपतः एवागछन, समीप से ही एवागछन आते हुए, कि समीप से ही आते हुए, भो अरे 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 अरे, सर्वम संभाषणम सभी का भाषण, श्रवणेव अहम सुनते हुए ही मैं, कि सभी का भाषण सुनते हुए ही मैं, अत्रागछम यहाँ आया हूँ, कि सभी का भाषण सुनते हुए ही मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशाल काय है, मैं विशाल शरीर वाला हूँ, बलशाली हूँ, पराक्रमी च और पराक्रमी हूँ। सिंहम व स्यात्, शेर हो अथवा अन्य को अपि, अथवा अन्य कोई भी। वन्य पशून तु, वन्य पशुओं को तो तुदंतम पीड़ित करने वाले। जंतुम अहम, जंतु को। शव शुंडेन, अपनी सूंड के द्वारा। पोथवित्वा, मसलकर कुचलकर। मारिष्यामी, मार डालूँगा, कि मैं विशाल शरीर वाला हूँ, कि कोई भी पशु हो जो जंतुओं को पीड़ित करेगा उसको मैं अपनी सूंड से मसलकर कुचलकर मार डालूँगा। किम अन्य, क्या, किम कौन, अन्य को अपि अस्ति यहाँ है, एतादृश है पराक्रमी, इस प्रकार का पराक्रमी, कि क्या कोई अन्य इस प्रकार का पराक्रमी है। अतः अहम एव, इसलिए मैं ही योग्य वनराज पदाय, वनराज पद के लिए योग्य हूँ। वानर है बंदर। अरे अरे अरे, एवं वा इस प्रकार, एवं इस प्रकार, वा अथवा, शीघ्रमेव शीघ्र ही, गजस्यापि हाथी की भी, पुच्छम पूछ, विधुये पकड़कर घुमाता है, वृक्षोपरि आरोहति, वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। कि बंदर ने क्या कहा, अरे अरे एवं वा इस प्रकार की बात है, तो शीघ्र ही गज की पूछ को पकड़कर घुमाता है और वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। गजम तू, गज है हाथी, तम वृक्ष में, उस वृक्ष को ही, शव शुंडेन अपनी सूंड के द्वारा,
आलेडुतुम इच्छति, घुमाने की इच्छा करता है, हिलाने की इच्छा करता है। परम परंतु वानरस्तु, बंदर तो कूदित्वा, कूद कर, अन्य वृक्षम आरोहति, अन्य वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं इस प्रकार गजम वृक्षात वृक्षम प्रति, हाथी वृक्ष प्रत्येक वृक्ष की ओर धावंतम दौड़ते हुए, दृष्ट्वा देखकर, सिंह अपि हसति, शेर भी हंसता है, वदति च और बोलता है। इस प्रकार हाथी को प्रत्येक वृक्ष की ओर दौड़ता हुआ देखकर शेर हंसता है और कहता है, सिंह भो गजः, हे हाथी, माम्यप्येव वातुदन, कि माम अपि प्लस एवं एव आतुदन, कि माम मुझे भी, अपि भी, एवं इस प्रकार एतुदन पीड़ित किया गया, कि मुझे भी इसी प्रकार पीड़ित किया गया, परेशान किया गया। एते वानराः, इन बंदरों के द्वारा, वानर है बंदर, एतस्मदेव इसीलिए ही, तू तो, कथयामि कहते हैं, यत कि अहम एव हम ही, योग्य है वनराज प्रदाय, वन के राजा के लिए योग्य हैं। येन जिनके द्वारा विशाल कायम प्राक्रमिण, विशाल शरीर वाले प्राक्रमी, भयंकरम चापी और भयंकर भी, सिंहम गजम व शेर अथवा हाथी को प्राजेतुम पराजित करने में समर्थ हैं, अस्माकम जाति ही हमारी जाति। अतः वन्य जंतु नाम रक्षाए, वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए, वयमेव क्षमाः हम ही समर्थ हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा, ये सब सुनकर, नदी मध्य स्थित है, नदी के बीच में स्थित, एक है बक है, एक बगुला, ये सब सुनकर नदी के मध्य स्थित एक बगुला, बक है बगुला, अरे अरे, माँ विहाय, माम मुझे, विहाय छोड़कर, कथम अन्य है कैसे दूसरा, को अपि कोई भी, राजा भई तुम रहती, राजा होने में समर्थ है, कि मुझे छोड़कर कैसे कोई दूसरा राजा होने में असमर्थ है। अहम तू, मैं तो, शीतले जले, शीतल जल में, ठंडे जल में, जल कैसा शीतल, तो शीतल क्या है विशेषण, जल क्या है विशेष्य, बहुकाल पर्यंतम बहुत समय तक, अविचल है अविचल, ध्यान मग्न है ध्यान में मग्न, स्थित प्रज्ञ है, स्थित प्रज्ञ मतलब जो इसको बोलते हैं योगी के समान, स्थित प्रज्ञ योगी के इव समान, स्थित्वा स्थिर होकर, सर्वेषां रक्षायाः उपायान सभी की रक्षा का उपाय, चिंतयिष्यामि सोचता हूँ, चिंतन करता हूँ। क्या कहता है कि मैं तो शीतल जल में, ठंडे पानी में बहुत समय तक अविचल है, स्थिर होकर, ध्यान मग्न है, ध्यान पूर्वक योगी की तरह स्थित होकर, सभी की रक्षा के उपायों की सोचता हूँ, रक्षा के उपायों के विषय में चिंतन करता हूँ। योजनाम निर्मीय च, और योजना का निर्माण करके, स्वसभायाम अपनी सभा में, विविध पदम अलंकुर्वाणे विविध पदों से अलंकृत या विभिन्न पदों से सुशोभित, जंतुभिश्च जंतुओं के साथ, मिलित्वा मिलकर, रक्षोपायान रक्षा प्लस उपायान गुण संधि, रक्षा के उपायों को, क्रियान्वित्वान करिष्यामि क्रियान्वित करूँगा, कि मैं न केवल योजना का निर्माण करूँगा, अपितु अपनी सभा में स्थित विविध अलंकरणों से सुशोभित, विभिन्न उपहारों से सुशोभित जंतुओं के साथ मिलकर रक्षा के उपायों को क्रियान्वित भी करवाऊँगा। अतः अहम एव इसलिए मैं ही, वन राजपद प्राप्ति, वन राजपद प्राप्ति के लिए, चतुर्थी है ना, तो के लिए संप्रदान के लिए, वन राज अर्थात वन का राजा की प्राप्ति के लिए या वन राजपद प्राप्ति के लिए योग्य है, योग्य हूँ। मयूर है मयूर मोर।
वृक्षोपरीत है, वृक्ष के ऊपर से ही शाटहास पूर्वम, ठहाका मारते हुए। कई बार कोई बात पर जबर जोर से हंसते हैं ना, उसको बोलते हैं ठहाका मारते हुए। तो वृक्ष के ऊपर से ही ठहाका मारते हुए अर्थात जोर से हंसते हुए। किस प्रकार? उपहास पूर्वक, मजाक पूर्वक जोर जोर से हंसते हुए। वीरम वीरम, रुको रुको। आत्मश्लाघाया, आत्मश्लाघाया, स्वयं की प्रशंसा। किम न जानासी, क्या नहीं जानते हो? कि रुको रुको स्वयं की प्रशंसा से। किम न जानासी, क्या नहीं जानते हो? यत कि यदि न स्यानरपति ही सम्यंग नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवेते है नौरवी। तो देखो अन्वय के अनुसार देखो, यदि यदि न स्यात् नृपति ही, पहले शब्दार्थ देख लो। यदि न नहीं, स्यान् नृपति ही, स्यात् प्लस नरपति ही, स्यात् हो, नरपति ही राजा, सम्यक नेता अच्छा नेता, सम्यक मतलब अच्छा नेता, ततः ततः प्रजा उसके बाद प्रजा, अकर्णधारा कान तक, जो अपने कान होते हैं तो कान तक जल वाले, जलधौ समुद्र में, विप्लवेते है डूब जाती है, नौरिव नव प्लस इव नाव के समान। नव किस अर्थ में आया है? नाव अर्थ में आया है। इव समान, कि नौका के समान डूब जाती है। अर्थात अन्वय के अनुसार देखो, यदि सम्यक नेता नरपति ही न स्यात्, अर्थात यदि जो अच्छा नेता या राजा नहीं होते तो ततः प्रजा, तो उसकी प्रजा, अकर्णधारा जलधौ नौरिवे, कान तक के जल वाले समुद्र में डूबने वाली, नौरिवे नौका की तरह है, इह विप्लवेते इस संसार में डूब जाती है। अर्थात जो अच्छा नेता या राजा नहीं होता उसकी प्रजा कान तक के जल वाले समुद्र में डूबने वाली नौका की तरह इस संसार में डूब जाती है। अर्थात ऐसे राजा की प्रजा कभी सुख से नहीं रखती। वह जिस प्रकार कान तक जल वाले समुद्र में नौका डूब जाती है, उसी प्रकार वहाँ की जनता भी नष्ट हो जाती है। या यहाँ अकर्णधारा का दूसरा अर्थ भी लेते हैं कि नाविक से रहित। यहाँ एक तो कान तक जल वाला भी होता है, एक दूसरा अर्थ भी मिलता है कि नाविक से रहित। तो नाविक से रहित नाव के समान वहाँ की जनता डूब जाती है। तो यहाँ कान तक के जल वाला ही उपयुक्त रहेगा। आगे देखो, को न जानाती, कौन नहीं जानता, तब ध्यान अवस्थायाम, तुम्हारी ध्यान की अवस्था को, कि तुम्हारी ध्यान की अवस्था को कौन नहीं जानता, स्थित प्रज्ञ इति, योगी ऐसा, व्याजेन बहाने से, कि योगी इस बहाने से, वराकान बेचारे, मीनान मछलियों को, छलेन छलपूर्वक, अधिगृह्य अधिग्रहण करके पकड़ करके, क्रूरतया निर्दयता से भक्ष्यसि खाते हो, धिक्त्वाम तुम्हें धिक्कार हो, तव कारणात् तुम्हारे कारण से, तू तो सर्व पक्षी कुलम संपूर्ण पक्षी कुल पक्षी परिवार, कुलम एव अवमानितम जातम, कुलम एव परिवार ही, अवमानितम अपमानित, जातम हो गया है, कि तुम्हारे कारण से ही तो संपूर्ण पक्षी का परिवार, संपूर्ण पक्षी समाज अपमानित हो गया है। वानर है बंदर, सगर्वम गर्व के साथ, घमंड के साथ, अतएव कथयामी इसलिए कहता हूँ, यत कि अहमेव योग्य है वन राज पदाय, मैं ही योग्य हूँ वन राज की पद के लिए, कि वन का राजा बनने के लिए मैं ही योग्य हूँ। शीघ्र ही मम राज्याभिषेकाय, मेरा राज्य अभिषेक करने के लिए, तत्पर होकर, तत्पर भवन्तु हों, सर्वे वन्य जीवा सभी वन्य जीव, कि शीघ्र ही मेरे राज्य अभिषेक के लिए सभी वन्य जीव तत्पर हों। मयूर है मोर, अरे वानर, हे बंदर, तुष्णीम भू चुप हो, कथम किस प्रकार, त्वम योग्य हो वन राज पदाय
वनराज के पद के लिए पश्येतु देखो, पश्येतु देखो, मम शीर्षि मेरे सिर पर, राज मुकुटमीव राज मुकुट के समान, शिखाम शिखा को, चोटी को, स्थाप्यता स्थापित करते हुए, विधात्रा विधाता के द्वारा, भगवान के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, एवा अहम एव ही अहम मैं पक्षी राजा है, पक्षियों का राजा कृत्य है किया गया। कि देखो देखो मेरे सिर पर राज मुकुट के समान शिखा, जो चोटी को स्थापना करते हुए, चोटी को स्थापित करते हुए विधाता ने ही मुझे पक्षीराज किया है, पक्षीराज बनाया है। अतः वने निवसंतम इसलिए वन में निवास करने वाले, माम मुझे, वनराज रूपेणापि वन राजा के रूप में भी, दृष्टुम देखने के लिए, सज्जाः भवन्तु अधुना। अतः वने इसलिए वन में, निवसंतम निवास करते हुए, माम मुझे, वनराज रूपेणापि वनराज के रूप में भी, दृष्टुम देखने के लिए, सज्जाः तैयार हो जाओ, भवन्तु आप लोग, कि मुझे वनराज के रूप में देखने के लिए आप लोग तैयार हो जाओ, अधुना अब, ये तय है, क्योंकि कथम किस प्रकार, कोप्य अन्य है, कह प्लस अपि प्लस अन्य है, कह कोई, अपि भी, अन्य है दूसरा, विधातु विधाता का, ईश्वर का, निर्णयम निर्णय, अन्यथा क्रतुम क्षम है, अन्यथा क्रतुम बदलने में, क्षम है समर्थ है। कि कैसे कोई विधाता का निर्णय बदलने में समर्थ है। का कह कौवा, स व्यंग्यम व्यंग्य के साथ, अरे अरे, अहि भुक सर्प को खाने वाले, सांप को खाने वाले, अहि का मतलब होता है सर्प। तो ये अहि का अर्थ याद रखना, पर्यायवाची में भी पूछ ले कि सर्प का पर्यायवाची बताओ, कि अरे सर्प भोगी सांप को खाने वाले, नृत्यातिरिक्तम नृत्य के अतिरिक्त, नाच के अतिरिक्त, का तव विशेषता तुम्हारी क्या विशेषता है, यत कि त्वाम तुम, वनराज पदाय वनराज पद के लिए, योग्य मन्यामहे योग्य मानते हो, वयम अपने आप को, वयम हम शब्द होता है वैसे तो, लेकिन यह अर्थ आ रहा है कि अपने आप को योग्य मानते हो, मयूर है मोर, ये तय है, क्योंकि मम मैं, नृत्यम तु प्रकृति है नृत्य तो प्रकृति की आराधना है, कि मेरा नृत्य तो, मेरा नाच तो प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य देखो देखो, मम मेरी, पिछा नाम पूर्वम सौंदर्यम पंखों का सौंदर्य, पिछानुद्घाट्य पंखों को फैलाकर, नृत्य मुद्रायाम स्थित सन नृत्य की मुद्रा में स्थित होकर, न को अपि नहीं कोई भी, त्रैलोक्य मत सदृश है तीनों लोक में, मत सदृश है मेरे समान, सुंदर है सुंदर, कि तीनों लोक में मेरे समान कोई सुंदर नहीं है। वन्य जंतु नाम ऊपरी वन्य जंतुओं के ऊपर, आक्रमण करतारम तू आक्रमण करने वालों पर तो, अहम मैं, स्व सौंदर्येण अपने सौंदर्य के द्वारा, नृत्यंच और नृत्य के द्वारा, आकर्षितम कृत्वा आकर्षित करके, वनात् बहिर्करिष्यामि वन से बाहर कर दूंगा। अतः अहम एव इसलिए मैं ही, योग्य है वनराज पदाय वनराज पद के लिए योग्य हूँ। एतस्मिन् काले इसी समय, व्याघ्र चित्रको व्याघ और चित्ता बाघ और चित्ता, अपि भी, नदी जलम नदी के जल को, पातुम आगतो पीने के लिए आए, एतत् विवादम शृणुतः इस विवाद को सुनकर, वदतः च और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्याघ्र चित्रको बाघ और चित्ता, अरे किम वनराज पदाय सुपत्रम चीयते, क्या वनराज पद के लिए सुपत्र का चयन किया जा रहा है, अच्छे जीव का चयन किया जा रहा है। एतदर्थम तू इसके लिए तो, आवाम एव योग्यो आवाम प्लस एव हम दोनों ही योग्य हैं, यश्य कश्यापि जिस किसी का भी,
चयनम कुर्वन्तु, चयन करो, सर्वसम्मत्या, सर्वसम्मति के द्वारा, कि जिस किसी का भी चयन सर्वसम्मति से कर लो। सिंह है, सिंह है शेर। तुस्नीम भव भो, अरे चुप हो तुम, अरे चुप हो जाओ। तुस्नीम चुप, भव हो, भो अरे, अरे चुप हो जाओ। युवाम अपि, तुम दोनों भी, मत सदृशो, मेरे समान, भक्षको, भक्षक हो अर्थात दूसरों को खाने वाले हो, न तो रक्षको, न कि रक्षक। एते वन्य जीवा, ये वन्य जीव, भक्षकम, भक्षक को, रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते, रक्षक के पद के योग्य नहीं मानते। अतएव इसलिए विचार विमर्श प्रचलति, विचार विमर्श चल रहा है, वार्तालाप चल रही है। बकह, बगुला। सर्वथा, सर्वथा सब प्रकार से, सम्यक उक्तम, सही कहा है, कि सब प्रकार से सही कहा है, उचित ही कहा है। सिंह महोदयन, शेर महोदय के द्वारा। वस्तुतः एव, वस्तुतः ही, सिंहेन, शेर के द्वारा, बहुकाल पर्यंतम, बहुत समय तक, शासनम कृतम, शासन किया गया। परम अधुना, परंतु अब तो को अपि पक्षी एव राजा, राजेति, राजा प्लस इति गुण संधि, कोई पक्षी ही राजा होगा, इति ऐसा, निश्चितव्यम, निश्चित करना चाहिए। अत्र यहाँ, तू तो, संचिति लेशास्पे, जरा सा भी संदेह है। संचिति लेशास्पे, जरा सा भी संदेह है, या थोड़ा सा भी संदेह कहो। अवकाश है, जगह है। एव ही, नास्ति, नहीं है, कि यहाँ इस बात में तो थोड़ा सा भी संदेह करने को जगह है नहीं है, अर्थात पक्षी को ही नेता बनाना चाहिए। सर्वे पक्षिण है, सभी पक्षी। उच्चे, जोर से। आम आम, हाँ हाँ। कश्चित खगः एव, कोई पक्षी ही, वन राजः भविष्यति इति, वन का राजा होगा। परम, परंतु। कश्चित अपि खगः, कोई भी पक्षी, आत्मानं विना, स्वयं के बिना या स्वयं के अलावा, नान्यम, नान्यम, न प्लस अन्यम, नहीं, अन्य, दूसरे को, कमपि, किसी को भी, अस्मै पदाय, इस पद के लिए, योग्यम चिंतयति, योग्य चिंतन किया, ये योग्य होने का सोचा। त्रही, तो, कथम, किस प्रकार, निर्णय भवेत, निर्णय हो, तदा, तब, तय सर्वैः, सभी, गहन निद्रायाम, गहन निद्रा में, निश्चिंतम स्वपंतम, निश्चित होकर सोते हुए, उल्लूकम, उल्लू को, वीक्षे, देखकर, विचारितम, विचार किया। ये देश है, यत प्लस ऐसा है, कि यह है, अर्थात सभी पक्षी स्वयं के अलावा किसी को भी इस पद के लिए योग्य नहीं माना। तो किस प्रकार निर्णय हो, तो इसलिए उन सभी ने गहन निद्रा में निश्चित होकर सोते हुए उल्लू को देखकर विचारितम, विचार किया। ये देश है, कि यही, कि ऐसा यही, आत्मश्लाघाहीन है, स्वयं की प्रशंसा से रहित, पद निर्लिपित है, पद से निर्लिप्त, अर्थात पद को नहीं चाहने वाला, उल्लू को, उल्लू एव अस्माकं राजा भविष्यति, एव प्लस उल्लू ही, अस्माकं, हमारा, राजा भविष्यति, राजा होगा। परस्परम आदिशन्ति च, और आपस में आदेश देते हैं। तदा नियंताम, तदा नियंताम, तदा प्लस आनियंताम, तदा तो, आनियंताम, लाओ, नरपाभिषेक संबंधी न है, नर राजा के अभिषेक के संबंधित, संभारः, सामग्री इति, कि तो राजा के अभिषेक के संबंधित जो भी सामग्री है वो लाओ। सर्वे पक्षिण है, सभी पक्षी। सज्जाए, सज्जा के लिए। गंतुम इच्छन्ति, जाने की इच्छा करते हैं। त्रही, तभी। अनायास एव, अचानक ही। काकः, कौवा। अट्टहासपूरेण, सवरेण, ठाका लगाते हुए या जोर से हंसते हुए या उच्च स्वर से, कि ठाका लगाते हुए उच्च स्वर से। सर्वथा,
सब प्रकार से अयुक्तम एतत्, अनुचित है ये है। यन मयूर है कि मयूर, अर्थात सब प्रकार से अयुक्तम एतत्, यह अनुचित है। यत कि मयूर मोर, हंस कोकिल कोयल, चक्रवाक शुक तोता, सारसादिषु सारस आदि में, पक्षी प्रधानेषु प्रधान पक्षियों में, विद्यमानेषु होते हुए, दिवा अंधस्य दिन में अंधे इस, कराल वक्त्रस्य अभिषेकार्थम, कराल वक्त्रम भयंकर मुख वाले का, अभिषेकार्थम अभिषेक करने के लिए, सर्वे सज्जा सभी तैयार हो गए। कि ये बहुत ही अनुचित है कि हंस कोयल चक्रवाक शुक सारस आदि पक्षियों में प्रधान पक्षियों के होते हुए भी दिन में अंधे रहने वाले भयंकर मुख वाले का अभिषेक करने के लिए सभी तैयार हो गए। पूर्ण दिनम यावत, पूरे दिन तक, निद्रायमाण है सोते रहने वाले, एषः यह, कथम अस्मान किस प्रकार हमारी, रक्षिष्यति रक्षा करेगा, वस्तुतः तो स्वस्वभाव रौद्रमत्युग्रम क्रूरम प्रियवादिनम उलूकम नृपतिम कृत्वा कानुसिद्धि भविष्यति। स्वभाव रौद्रमति उग्रम, रौद्र स्वभाव वाले, अति उग्र अत्यधिक क्रोधी, क्रूरम निर्दयी, अप्रिय, क्रूरम प्लस अप्रियवादिनम, क्रूरम निर्दयी अप्रियवादिनम अप्रिय बोलने वाले, उल्लूकम उल्लू को, नरपतिम कृत्वा राजा करके, का नु कौन सी, नु निश्चय ही, सिद्धि भविष्यति सिद्धि की प्राप्ति होगी, फल प्राप्त होगा। अर्थात भयानक स्वभाव वाले, बहुत क्रोधी, निर्दयी और अप्रिय बोलने वाले उल्लू को राजा बनाकर निश्चित रूप से क्या सफलता होगी, अर्थात क्या लाभ होगा। मुझे तो उल्लू को राजा बनाने में कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा। ये श्लोक का अन्वय है, अन्वय के अनुसार यहाँ अर्थ किया है। ततः प्रविष्टि प्रकृति माता, उसके बाद प्रवेश करती है प्रकृति माता। प्रकृति माता उसके बाद प्रवेश करती है। प्रकृति माता सस्नेहम स्नेह के साथ, भो भो अरे अरे प्राणिनः प्राणियों की, अरे अरे प्राणियों, यूयम तुम सर्वे तुम सब, एव ही में मेरी संतति ही संतान हो, कि तुम सब मेरी संतान हो। कथम किस प्रकार, मिथ है आपस में, कलहम कुर्वन्ति झगड़ा, कुर्वन्ति करते हो, कि किस प्रकार आपस में झगड़ा करते हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविन है, वस्तुतः सभी वन्य जीव, अन्योन्याश्रिताः एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मृत हमेशा स्मरण करो, हमेशा याद रखो। ददाति प्रतिगृह्णाति, ददाति देता है, प्रतिगृह्णाति लेता है। गुह्यम आख्याति, गुह्य मतलब गुप्त बातों को, आख्याति बताता है, पृच्छति पूछता है, भुंक्ते खाता है, भोज्यते भोजन करवाता है। चैव च प्लस एव, च और एव ही, षड्विध 6 प्रकार की, प्रीति लक्षणम प्रेम के लक्षण हैं। अन्वय के अनुसार और देख लो कि ददाति प्रतिगृह्णाति जो देता है और लेता है, गुह्यम आख्याति गुप्त बातें बताता है अर्थात सावधान करता है, पृच्छति पूछता है, भुंगते खाता है और भोज्यते, यहाँ योज्यते आ गया, ये भोज्यते है ना, खाता है और खाने के लिए खिलाता है। इस प्रकार ये 6 प्रेम के लक्षण हैं, मित्र के लक्षण हैं। तो वहाँ श्लोक में जो अन्वय किया है वहाँ योज्यते शब्द लिखा गया, योज्यते के अनुसार ये अर्थ किया गया, तो वहाँ योज्यते अर्थ नहीं लेना है। भुंगते खाता है, भोज्यते और खिलाता है, अर्थात दूसरों का भोजन करता भी है
और स्वयं भी दूसरों को भोजन करवाता है। यही 6 प्रेम के लक्षण हैं। तो उसको योज्यते न पढ़ें। सर्वे प्राणिनः सभी प्राणी समवेत स्वरेण एक साथ स्वर से मातः हे माता कथयति कहो तू तो भवती आप सर्वथा सब प्रकार से सम्यक ठीक या उचित परंतु वयम भवती न जानामि हम आपको नहीं जानते हैं। कि हे माता आप सब प्रकार से उचित ही कहती हो, ठीक ही कहती हो, परंतु हम आपको नहीं जानते। भवत्याः आपका परिचय कह आपका परिचय क्या है? प्रकृति माता अहम मैं प्रकृति युष्माकं सर्वेषां जननी आप सबकी जननी हूँ, माता हूँ। यूयम सर्वे एव तुम सब ही मे प्रियः मुझे प्रिय हैं। सर्वेषां एव सभी ही मत कृते मेरे लिए महत्वम विद्यते महत्व है कि सभी का ही मेरे लिए महत्व है। यथा समय कि यथा समय सभी का ही मेरे लिए महत्व है। नहीं तावत तो कलह में समय को व्यर्थ में ही यापयन्तु बिताओ। इसलिए कलह में समय को व्यर्थ में मत बिताओ, अपितु मिलित्वा एव मिलकर ही मोदध्वम प्रसन्नतापूर्वक जीवनम च और जीवन रसमयम कुरुध्वम रसमय करो। कि मिलकर प्रसन्नतापूर्वक जीवन जियो और जीवन को क्या करो? रसमय करो। तद्देत तथा इसी प्रकार कथितम कहा गया है। प्रजा सुखे सुखः राज्ञे प्रजानां च हिते हितम नात्म प्रियम हितम राज्ञ है प्रजानां तु प्रियम हितम। कि प्रजा के सुख में राजा का सुख होता है और प्रजा के हित में राजा का अपना हित होता है। प्रजा के सुख में राजा का सुख होता है और प्रजा के हित में अपना हित होता है। राजा का अपना हित प्रिय नहीं होता, प्रजाओं का हित ही उसे तो प्रिय होता है। कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञ है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है। प्रजानाम च हिते हितम और प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। नात्म प्रियम हित है राज्य अपना प्रिय राजा का हित नहीं होता। प्रजानाम तु प्रियम हितम प्रजा का प्रिय ही राजा का हित होता है। अपिच और भी कहा गया है अगाध्य जल संचारी न गर्व याति रोहित है अंगुष्ठोदक मात्रेण सफरी फुरफुरायते। अर्थात अगाध्य जल संचारी अथाह जल में घूमने वाली अगाध्य जल संचारी अथाह जल में घूमने वाली रोहित है रोहित या रोहू नामक मछली गर्वम न याति कभी भी घमंड नहीं करती। गर्वम न याति कभी घमंड नहीं करती। अंगुष्ठ उदक मात्रेण अंगूठे मात्र अर्थात थोड़े से जल में घूमने वाली सफरी नामक मछली या शहरी नामक मछली फुरफुरायते फुदकती है अर्थात घमंड करती है। तो यहाँ क्या कहना चाह रहा है समझ गई ना? कि अगाध जल संचारी अथाह जल में घूमने वाली न गर्वम याति रोहित है रोहू नामक मछली घमंड नहीं करती। अंगुष्ठो मात्रेण अंगूठे मात्र के समान अर्थात थोड़े से जल में घूमने वाली सफरी छोटी मछली या सफरी मछली या शहरी मछली फुरफुरायते घमंड करती है फुदकती है। अतः इसलिए भवन्तः आप लोग आप सर्वे अपि आप सभी भी सफरी के समान एकक्षे 1+1 वृद्धि संधि एक के गुणस्य गुणों की चर्चा विहाय चर्चा को छोड़कर मिलकर प्रकृति सौंदर्याय प्रकृति के सौंदर्य के लिए वन रक्षाय च और वनों की रक्षा के लिए
प्रयत्न करना चाहिए या प्रयत्न करो कि इसलिए आप सभी सफरी के समान एक एक के गुणों की चिंता को छोड़कर प्रकृति के सौंदर्य के लिए और वनों की रक्षा के लिए प्रयत्न कीजिए। सर्वे सभी प्रकृति माता को प्रणमंती प्रणाम करते हैं, मिलित्वा मिलकर, दृढ़ संकल्प के साथ च और गायंती गाते हैं। प्राणिनाम जायते हानि ही परस्पर विवादता है कि प्राणिनाम प्राणियों को जायते होती है, हानि परस्पर विवादता है आपस में विवाद करने से, कि आपस में विवाद करने से प्राणियों को हानि होती है। अन्योन्य सहयोगेन आपस में सहयोग के द्वारा, लाभ है तेषाम प्रजायते उस प्रजा का आपस में लाभ ही होता है। अन्वय के अनुसार देख लो कि आपस में विवाद या लड़ाई झगड़े से सभी जीवों की हानि ही या नुकसान ही होता है, परंतु एक दूसरे के सहयोग से उनका लाभ होता है। इस प्रकार इस पाठ का हिंदी अनुवाद पूरा हुआ। अब हम अभ्यास प्रश्न देखते हैं। थोड़े जल्दी देखेंगे क्योंकि पाठ लंबा था, जिससे वीडियो लंबा न हो। शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। पहला, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। वन राज्य है कई दुर्वस्था प्राप्त है। वन राजा या वनराज किसके द्वारा दुर्वस्था को प्राप्त हो गया? तुच्छ जीवे है, तुच्छ जीवों के द्वारा। कह वातावरण है कर्कश ध्वनि न आकुली करोती, कौन वातावरण को कर्कश ध्वनि के द्वारा व्याकुल कर देता है? काक है, कौवा। काक चेष्टा विद्यार्थी कीदृश छात्र है मन्यते, कौवे के समान चेष्टा वाला विद्यार्थी कैसा छात्र माना जाता है? आदर्श है, आदर्श छात्र। क आत्मानाम बलशाली विशाल काय है पराक्रमी च कथयति, कौन अपने आप को बलशाली विशाल शरीर वाला और पराक्रमी कहता है? गज है, हाथी। बकह कीदृशान मीनान क्रूरतया बक्ष्यति, बगुला किस प्रकार की मछलियों को निर्दयतापूर्वक खा जाता है? वराकान, बेचारी। दूसरा देखिए, अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। निम्नलिखित प्रश्न उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। निसंशयम कह कर्तांतः मन्यते, संशय रहित कौन यमराज के समान माना गया है? यह है परे है पीड़ियमानान वित्रस्तान जंतून पार्थिव रूपेण न रक्षेति सह कृतांतः मन्यते, वह दूसरों के द्वारा पीड़ित जंतुओं को राजा के रूप में रक्षा नहीं करता, वह यमराज माना जाता है। बकह वन्य जंतु नाम रक्षोपायान कथम चिंतयतु कथयति, बगुला वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए किस प्रकार का चिंतन करने के लिए कहता है? बकह शीतल जले चीरकालान पर्यंतम ध्यान मग्न है स्थित प्रज्ञ है इव स्थित्वा वन्य जंतु नाम रक्षा उपायान चिंतयति कथयति, कि बगुला शीतल जल में बहुत समय तक ध्यान मग्न होकर योगी के समान स्थित होकर वन्य जंतुओं की रक्षा का उपाय चिंतन करने के लिए कहता है। अंते प्रकृति माता प्रविशे, अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके सर्वप्रथमम किम वदति, सबसे पहले क्या कहती है? अंत में प्रकृति माता प्रविशे सर्वप्रथम वदति यत सर्वे जीवा तस्याः संतति, कि सभी जीव उसके संतान हैं। परस्परम कलह मा कुरु, आपस में कलह मते करो। यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत, यदि राजा सम्यक नहीं हो तो प्रजा किसके समान डूब जाती है? यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा जलधौ अकर्णधारा नौ ई विप्लवेत, कि प्रजा जलधारा में कान तक स्थित जलधारा में नाव के समान डूब जाती है, या नाविक रहित नाव के समान जल में डूब जाती है। मयूरः कथम नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति, मोर किस प्रकार नृत्य मुद्रा में स्थित रहता है? मयूरः पिछान उड्डाटे, पंखों को खोलकर नृत्य मुद्राया स्थितः भवति, नृत्य मुद्रा में स्थित होता है। अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्ति, अंत में सभी मिलकर किसका राज्य अभिषेक करने के लिए तत्पर होते हैं? अन्ते सर्वे मिलित्वा उल्लूकस्य राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्ति, उल्लू का राज्य अभिषेक करने के लिए तत्पर होते हैं। अस्मिन नाटके कति पात्राणि सन्ति, इस नाटक में कितने पात्र हैं? अस्मिन नाटके
द्वादश पत्राणि सन्ति, 12 पत्र हैं। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्नों का निर्माण करो। प्रश्नों का निर्माण करने के संबंध में मेरा एक पृथक से वीडियो है, प्रश्नों का निर्माण करना स्पेशल, उसको आप पढ़ें। यहाँ केवल क्वेश्चन हल करते हैं। सी है वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थ है एवासित, शेर वानरों से अपनी रक्षा में असमर्थ हो गया। स्वरक्षायाम यहाँ लिखना है तो कश्याम, कि शेर बंदरों से क्या करने में असमर्थ हो गया, तो स्वरक्षायाम अपनी रक्षा। कश्याम, रक्षायाम में जो विभक्ति है ना वही क्या आ गई, किम में आ गई, कश्याम आ गया। षष्ठी का बहुवचन, स्वरक्षायाम षष्ठी का बहुवचन, कश्याम षष्ठी का बहुवचन। गजः वन्य पशून तुदंतम शुंडेन पोथित्वा मारयति, हाथी वन्य पशुओं को तुदंत है तंग होते हुए, तंग करते, शुंडेन शुंड के द्वारा, पोथित्वा मसल कर, मारयति मारेगा। तो शुंडेन के अंडरलाइन है तो केन, शुंडेन में तृतीय है और किम में तृतीय केन, कि वन्य पशुओं को किसके द्वारा मुसल कर मारेगा, तो केन आ जाएगा। वानर है आत्मानम, बंदर स्वयं को वन राजपदाय योग्य मन्यते, वन राजपद के लिए योग्य मानता है। तो वन राजपदाय इसके अंडरलाइन है तो क्या आ जाएगा, कश्मय, इसमें चतुर्थी है और किम के चतुर्थी क्या हो जाएगी, कश्मय। वानर है आत्मानम कश्मय योग्य मन्यते, बंदर अपने आप को किसके योग्य मानते हैं। मयूरस्य नृत्यम प्रकृति है आराधना, मोर का नृत्य प्रकृति की आराधना है। तो प्रकृति ही षष्ठी, तो मयूरस्य नृत्य कश्य आराधना, किसकी आराधना है, प्रकृति में षष्ठी और किम की षष्ठी। तो जो अंडरलाइन वाले शब्द में विभक्ति है वही किम शब्द में विभक्ति आएगी, वही वचन आएगा। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमंती, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। तो सर्वे काम प्रणमंती, किसको प्रणाम करते हैं, प्रकृति मात्रम को। प्रकृति मात्रम स्त्रीलिंग है और किम का स्त्रीलिंग के द्वितीय क्या हो जाएगा, काम। ये प्रश्नों का निर्माण हुआ। चौथा देखो, शुद्ध कथन के सामने नए और अशुद्ध है उसके, नहीं अशुद्ध है उसके नए और शुद्ध है उसके आम। सिंह आत्मानम तुदंतम वानरम मारयति, शेर स्वयं को पीड़ित होते बंदरों को मारेगा, नहीं मार पाया वो। का इति बकस्य ध्वनिवती, का ये बगुले की ध्वनि होती है, नहीं किसकी होती है, कौवे की। काक पीकयो वर्ण है कृष्ण भवती, कोयल और नहीं कौवे और कोयल का रंग काला होता है, आम, सही बात है। गजह लघुकाय निर्बल है च भवती, हाथी निर्बल और छोटे शरीर वाला होता है, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, न आ जाएगा इसमें, नहीं। अंग का देखो, मयूर है बकस्य कारणात पक्षी कुलम अवमानित मन्यते, मोर बगुले के कारण पक्षी कुल को अपमानित मानता है, आम, हाँ। अन्योन्य सहयोगी परिणाम लाभ है जायते, एक दूसरे का सहयोग करने से प्राणियों को लाभ होता है, आम, ये भी सही बात है। अगला देखो, मंजूषा से उचित पद चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। काक है मेध्या मेध्य भक्षक भवती, काक न खाने योग्य वस्तुओं को खाने वाला होता है। पीक है प्रभृत अपि कथ्यते, कोयल को दूसरों पर पलने वाली भी कहा गया है, तो पीक आ जाएगा। बक है अविचला स्थित प्रज्ञा उत्तिष्ठति, बगुला स्थित प्रज्ञा है, योगी के समान रहता है। मयूर अहि बुक इति नामनानि ज्ञायते, मोर को अहि बुक भी कहा गया है, क्यों कहा गया है, क्योंकि वो सांप को खाता है। उल्लूक है आत्मश्लाघाहीन है, पद निर्लिपित चाशित, उल्लू स्वयं की प्रशंसा से रहित और पद से निर्लिपित था। तो ये पाठ के अनुसार अपन ने मंजूषा से रिक्त स्थान की पूर्ति की। वाच्य परिवर्तन कृत्वा लिखित, वाच्य परिवर्तन करके लिखना। वाच्य परिवर्तन के संबंध में मेरा एक पृथक से वीडियो है, उसको देखें। और आपके जो परीक्षा में वाच्य परिवर्तन आएगा वो लट लकार के संबंध में आएगा, यहाँ दूसरे लकारों में भी क्रिया मिल सकती है। त्वया सत्यम कथितम, तो देखो वाच्य में क्या होता है, कर्तृवाच्य और क्रमवाच्य में, क्रमवाच्य का वाक्य तो कर्तृवाच्य में बदलते हैं। तो त्वया में तृतीय व्यक्ति है तो ये कर्मवाच्य में है, तो इसको कर्तृ में बदल दिया। तो त्वम सत्यम अकथय है, त्वम सत्यम अकथय है। सिंह है सर्व जंतून पृच्छति, तो ये कर्तृवाच्य का, इसको कर्मवाच्य में बदल दिया। कर्मवाच्य में बदलने के लिए क्या, कर्ता में तृतीय और कर्म में प्रथमा। सिंहेन सर्व जंतव पृच्छन्ते, और क्रिया में क्या जाएगा, आत्मनेपद में आ जाएगी, बीच में ये जुड़ जाएगा।
काकः पिक्कस्य संतति पालयति। कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में बदल दिया, काकेन पिक्कस्य संततिः पालयते। मयूरः विधात्रा एव पक्षीराजः वनराज्यः वा कृता। तो विधाता एव मयूरं पक्षीराजं वनराज्यं वा कृतवान्। सर्वे खगैः कोऽपि खगः एव वनराजः कर्तुमिच्छति स्म। सर्वे खगाः कमपि खगम् एव वनराज कर्तुमिच्छन्ति स्म। सर्वे मिलित्वा प्रकृतिसौन्दर्याय प्रयत्नं कुर्वन्तु। तो सर्वे ही मिलित्वा प्रकृतिसौन्दर्याय प्रयत्नः क्रियेताम्। समास विग्रह करना है या समस्त पद बनाना है। तुच्छ जीवे है, तो तुच्छे जीवे है, छोटे जंतुओं के द्वारा तत्पुरुष समास है। वृक्षोपरि, वृक्षस्य ऊपरी तत्पुरुष समास है। पक्षिणाम सम्राट, पक्षी सम्राट, ये भी तत्पुरुष समास है। स्थिता प्रज्ञा यशेष है, स्थित प्रज्ञ है, बहुब्रीहि समास है। अपूर्वम न पूर्वम इति, न तत्पुरुष समास है। व्याघ्र चित्रको, व्याघ्र चित्रको तो यहाँ लिखा नहीं है। व्याघ्रः च चित्रकः च, आप कर लेना। व्याघ्रः विसर्ग, चित्रकः, व्याघ्रः च चित्रकः च, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। इस प्रकार अभ्यास कार्य पूरा हुआ। आपके पाठ समझ में आया, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। एक नए पाठ के साथ, नई क्विज या वर्कशीट के साथ पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।